वेलकम बैक टू माई चैनल स्टेप अहेड और मैं हूँ आपके टीचर सिस्टर। आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 12 का चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज़ द स्टडी ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द स्पॉन्टेनियस रिएक्शन एंड इज यूज्ड इन द यूज ऑफ द इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू ब्रिंग अबाउट नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होती है? ये स्टडी है किसकी? इलेक्ट्रिसिटी की प्रोडक्शन, इलेक्ट्रिसिटी पैदा करना किसके हेल्प से? विद द हेल्प ऑफ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। स्पॉन्टेनियस मतलब जो जल्दी जल्दी हो जाते हैं। और उस इलेक्ट्रिसिटी जो कि स्पॉन्टेनियस एक्शन से प्रोड्यूस हुई है उसको यूज़ करना किसके लिए? नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल ट्रांसफॉर्मेशंस के। सो देखिए, इफ़ आई टॉक अबाउट इलेक्ट्रिक सेल, सो व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक सेल? सुना ना इलेक्ट्रिकल सेल के बारे में? तो इलेक्ट्रिकल सेल होते क्या हैं हम उसके बारे में इसमें बात करेंगे। सो ध्यान से देखिएगा, इलेक्ट्रिकल सेल्स होते क्या, उनका यूज़ क्या होता है। इलेक्ट्रिकल सेल्स आपने अपने बैटरीज देखी होगी ना घर पे, उसको ही कहा गया बेसिकली। इट इज़ ड्यू टू द स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। सो इलेक्ट्रिकल सेल्स आर द प्रोडक्ट ऑफ द स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शंस। स्पॉन्टेनियस पहले भी बताया है, जो जल्दी जल्दी उनका ही प्रोडक्ट है। रिएक्शन की जगह हम प्रोसेस भी लिख सकते हैं। अब इसमें क्या मैंने लिखा? स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन और द प्रोसेस इज वन इन विच इट कैन टेक प्लेस ऑन इट्स ओन। ठीक है, ये अपने आप प्रोसेस हो सकता है। और ये प्रोसेस क्या यूज़ करता है? गिब्स एनर्जी। गिब्स एनर्जी क्या होता है ये आगे जाके पता चलेगा। ठीक है, गिब्स एनर्जी आगे जाके आपको पता चलेगा। वेट फॉर अ व्हाइल। ठीक है, इट इज़ दिस एनर्जी दैट इज रिस्पॉन्सिबल or that is converted into electrical energy. So basically Gibbs energy is converted into electrical energy. So Gibbs energy क्या होती है? कन्वर्ट होती है into electrical। ठीक है ना? The processes, reverse process is also possible. एक बार हमने गिब्स एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया, वी कैन ऑल्सो कन्वर्ट दैट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू गिब्स एनर्जी। द रिवर्स इज ऑल्सो पॉसिबल। और ये रिवर्स होने के कारण क्या होता है? इट कैन टेक प्लेस इनटू अ नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। और आगे कर लूँ? दिस इज माई प्री मेड वीडियो जिसपे साउंड पता नहीं कैसे गायब है। So ध्यान से देखना। Reverse process is also possible in which we can make a non-spontaneous process occur by supplying external energy. इसमें हम क्या करते हैं? एक्सटर्नल एनर्जी अप्लाई करते हैं। किसके फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। लेट मी मेक अ इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। दिस इंटरकन्वर्जन आर कैरिड आउट इन इक्विपमेंट कॉल्ड एज इलेक्ट्रिकल सेल। ये इंटरकन्वर्जन जो कि क्या थी? गिब्स एनर्जी को कन्वर्ट किया, एनर्जी को कन्वर्ट किया इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रिकल को मतलब इलेक्ट्रिकल कैसे? स्पॉन्टेनियस से, स्पॉन्टेनियस से इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल से नॉन स्पॉन्टेनियस। ये सब रिएक्शन किस में होता है? इन द इलेक्ट्रिकल सेल दिस काइंड ऑफ रिएक्शन टेक प्लेस। तो आगे कर लेते हैं। So type of chemical cell there are two, galvanic cell और you can say voltaic cell, and एक होता है electrical cell। पहले galvanic cell के बारे में पढ़ेंगे। इतना देखो पहले। galvanic cell, इसमें क्या होता है? एनर्जी जो एक्सट्रैक्ट होती है, दैट एनर्जी इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम
स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, ठीक है। और वो किस पे कन्वर्ट होती है, इलेक्ट्रिकल करंट में। इसका एक एग्जांपल है डैनियल सेल, जो कि एक गैल्वेनिक सेल की तरह काम करता है। इसमें मेनली जो यूज़ होते हैं दैट आर जिंक एंड कॉपर, ठीक है। रिडॉक्स रिएक्शन में दोनों यूज़ होते हैं। रिएक्शन देखो, जिंक सॉलिड में लिया, कॉपर 2 पॉजिटिव दैट इज एक्वस। क्या फॉर्म हुआ, जिंक 2 पॉजिटिव, एक्वस कॉपर सॉल्वेंट। अब देखो जिंक सॉलिड था, ये एक्वस में कन्वर्ट हो गया, कॉपर एक्वस थी, इट इज कन्वर्टेड इनटू सॉलिड। क्लियर हुआ। अब हम बात करेंगे ऑक्सीडेशन का हुई और रिडक्शन का हुई। ऑक्सीडेशन देखो कहाँ होगी, जिंक पहले देखो 1 पॉजिटिव था, इट इज कन्वर्टेड इनटू 2 पॉजिटिव। सो इन जिंक देयर इज 2 पॉजिटिव, मतलब इट हैज गिवन 2 इलेक्ट्रॉन। सो इन दिस केस zinc is being oxidized, as giving of the electron is known as oxidation. You must remember one word, Leo-Gerd, that I made by myself. Loss of electron oxidation, gain of electron reduction. This is mnemonic that I made. Another mnemonic that you can make is Aldrich. Oxidation is loss of electron, reduction is gain of electron. Oxidation equal to loss, reduction equal to gain. जब हम वर्चुअल लिखे तो वर्डिंग की थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, प्लीज़ कोऑपरेट, समझ आ जाएगी आपको मेरी भी, इतना मुझे पता है। अब देखो कॉपर 2 पॉजिटिव लिया एक्वस को, अब देखो 2e नेगेटिव इधर आया, मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया। 2 पॉजिटिव से क्या हो गया, ये सीधा Cu, ठीक है। सो इन दिस केस इट इज़ बीन रिड्यूस्ड, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन। जिंक इज रिड्यूसिंग एजेंट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट डू यू मीन बाय रिड्यूसिंग एजेंट? रिड्यूसिंग एजेंट इज वन दैट ऑक्सीडाइजेज अदर एंड इटसेल्फ गेट रिड्यूस। इधर जिंक ने कॉपर को ऑक्सीडाइज कर दिया, खुद रिड्यूस हो गया, हुआ तो रिड्यूस। ऑक्सीडेशन हाफ और रिड्यूस में फ़र्क पड़ता है ना। ऑक्सीडेशन क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, बट रिड्यूस होना क्या होता है, अगर आपने अपना इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया आप रिड्यूस हो। सो रिड्यूसिंग एजेंट इज वन दैट ऑक्सीडाइजेज अदर एंड इटसेल्फ गेट रिड्यूस, एंड रिड्यूसिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज वन दैट रिड्यूसेस अदर, जैसे कॉपर ने जिंक को रिड्यूस कर लिया और खुद क्या हो गया, ऑक्सीडाइज, ठीक है। तो बेसिकली रिडक्शन हाफ में जो मेटल होता है वो क्या होता है, ऑक्सीडाइज, और ऑक्सीडेशन हाफ में जो मेटल होता है वो क्या होता है, रिड्यूस्ड, ठीक है। ये ध्यान से समझ लो, ये पुराना कंसेप्ट है +1 का, इजी होना चाहिए, समझ आ जाना चाहिए। दोबारा सुन लो, ध्यान से सुनना। मैं एक पेज लेती, रुको। ध्यान से देखना इधर। अब पहले हम बात करते हैं जिंक की। जिंक क्या बन गया, Zn2 पॉजिटिव। सो जिंक हैज लॉस इलेक्ट्रॉन, सो जो इलेक्ट्रॉन लॉस करता है दैट इज ऑक्सीडाइजिंग, बिकॉज लियोगर याद रख लो, जिसमें लियो का क्या मतलब था, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू ऑक्सीडेशन, या तो याद रख लो ऑयल, जिसका मतलब था ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, सेम बात है। सो ऑक्सीडेशन हाफ हो गई है। बट अगर हम बात करें इस जिंक की, हम जिंक को ये भी लिख सकते हैं कि जिंक रिड्यूस हो गया। ऑक्सीडेशन हाफ वाला जो मेटल होगा बेटा वो खुद क्या होगा, रिड्यूस, याद रखना। ऑक्सीडेशन हाफ वाला जो मेटल होगा वो खुद रिड्यूस होगा, ठीक है। और इसलिए उसको क्या कहेंगे हम,
reducing agent. So reducing agent is the one that oxidizes other and itself get reduced. और अगर आपको रिड्यूसिंग एजेंट का और उसका रिलेशन आ जाए तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, इज इन ऑक्सीडाइजिंग हाफ, और सेम इज इन द केस ऑफ द रिड्यूसिंग एजेंट. इसी वे में समझ लेंगे. सो ये मैंने लिखा, द हाफ सेल आर नोन एज इलेक्ट्रिकल सेल और इलेक्ट्रोड्स. जो ऑक्सीडेशन हाफ है उसको एनोड कहेंगे. एनोड कौन सा चार्ज होता है? एनोड यू नीड टू रिमेंबर इज द पॉजिटिव चार्ज, कैथोड इज द नेगेटिव चार्ज. तो याद रखना, खुद याद रख लो, ऑक्सीडेशन हाफ में कौन सा है? पॉजिटिव चार्ज, एनोड. और जो दूसरा है रिडक्शन हाफ, उसमें कौन सा चार्ज है लास्ट में? नेगेटिव, मतलब कम हुआ ना चार्ज, तो वो किस में होगा? कैथोड में. इलेक्ट्रॉन फ्लो कहाँ से करते हैं? एनोड टू कैथोड, पॉजिटिव टू नेगेटिव इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट. एनोड नेगेटिव चार्ज, एनोड पॉजिटिव चार्ज, कैथोड नेगेटिव चार्ज. पर अगर पोलैरिटी की बात करें तो एनोड की नेगेटिव पोलैरिटी होती है और कैथोड की पॉजिटिव. इस केस में देखा जाए तो जिंक क्या होगा? जिंक विल बी एट एनोड. And if I talk about copper, it will be at cathode. Clear? So that's all for today guys. लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, और मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स चाहिए.